हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है और पिक कार्ड रीडिंग है। लोग आपकी प्रगति देखकर क्या सोचते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड पाइल है एट ऑफ वैंड्स। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां से आप अपनी पाइल देख सकते हैं। तो यस, ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होगी वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये होता है कि लोग की जो प्रगति देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही ध्यान रख रहे हो अपनी निश्चितता के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर, अपनी प्रगति के ऊपर। वो उनको सच में लगता है और शायद इस वजह से ही आपके जीवन में बहुत सारी एक सक्सेस, सफलता आ रही है, कामयाबी आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका ये ही मतलब होता है कि आपकी मेहनत का ही नतीजा है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए लोग उनकी प्रगति देखकर क्या सोचते हैं। टू ऑफ वैंड्स, रीबर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स, और हमारी पाइल भी एस ऑफ पेंटिकल्स ही है। तो 2 बार एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये बहुत अच्छी बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब होता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड। और क्या है, चले देखते हैं। ट्विस्ट, रिन्यूअल, कंफ्यूजन, ये पॉपअप भी हुआ था, अनलाइटमेंट, सर्विस, क्रिएशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से ग्रीफ। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस 100% है, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 80% है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है, एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। वो एनर्जी यहाँ जो आई है वो जिस तरीके की कार्ड अप एंड डाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके की एनर्जी है, जिसके चलते ये एनर्जी बहुत ही खास है, मेन है। सभी रीडिंग में ये साइन बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो यस, ये एनर्जी जो आई है वो है 60%। ओके, तो यस, यहाँ लोग आपकी प्रगति देखकर उनकी जो सोच बन रही है वो वाकई में, जो मैंने कहा, अप एंड डाउन्स की ओर आगे बढ़ रही है, इस तरीके से है, अप एंड डाउन्स। तो यस, इसकी वजह से लोगों को कभी कभी लगता है, यह मैं कभी कभी कह रही हूँ क्योंकि अप एंड डाउन्स की एनर्जी है, जिसके मुताबिक उनके विचार आपकी प्रगति को लेकर बदलते रहते हैं। कभी अच्छे होते हैं, कभी नहीं भी अच्छे होते हैं।
और इस वजह से उनकी सोच यहाँ आपको लेकर एक इस तरीके से है कि इस इंसान को हमने जिस तरीके से भापा था या पहचाना था या जिस तरीके से हम उसको देख रहे थे, उस तरीके का इंसान वो नहीं निकला। वो कब आगे निकल गया और हम कब पीछे रह गए ये हमें पता नहीं चला। तो अचानक से ये चेंज उनको बहुत ही सता रहा है या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम कहाँ रह गए और आप कहाँ निकल गए। आपकी प्रगति को देखकर फर्स्ट उनकी एनर्जी यही है। आपके आसपास के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके जान पहचान के लोग हो, आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमने आपको एक बहुत ही ढीला ढाला या कमजोर पर्सन समझा था, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो उनको कहीं से भी लगता नहीं था कि आप इतने बुद्धि से आगे निकल जाओगे या आप अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से इस्तेमाल करोगे या आप अपनी मेहनत में इतने अच्छे हो जाओगे जो आपको इतनी अच्छी तरीके से कामयाबी मिल जाएगी या इतनी अच्छी तरीके से आपको सफलता कदम चूमेगी। ये हमें पता नहीं चला। आप कब हमसे आगे निकल गए और कब आपने अपना एक वजूद बना दिया, कब आपने अपनी अच्छी पोजीशन बना दी, ये हमें पता नहीं चला। अचानक से फेरफार हुआ, अचानक से तब्दीली आई, अचानक से ये बदलाव वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पहले आप इस तरीके से थे, अचानक तब्दीली हुई और आप इस तरीके के बन गए। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने को लेकर है कि वो बार बार यही ख्याल उनके दिमाग में आ रहा है, बार बार वो यही सोच रहे हैं कि हम क्यों पीछे रह गए, आप क्यों आगे निकल गए। ये उनकी पहली सोच है। सेकंड सोच उनकी ये है कि उनको यही लगता है कि हमने आपके ऊपर ध्यान ना देकर बहुत बड़ी गलती की। आप जब अपने आपकी लाइफ के साथ जूझ रहे थे या लड़ रहे थे या अपनी तकलीफों का सामना कर रहे थे या अपने वर्क में जो काम कर रहे थे उसके ऊपर हमने ध्यान दिया होता तो अब यहाँ नहीं पहुंचे होते। तभी हमने आपके जीवन में टांग अड़ाई होती, दखल अंदाजी की होती, तभी हमने प्रॉब्लम क्रिएट किए होते, तो आप इतनी अच्छी पोजीशन के ऊपर अभी नहीं होते। तो लोगों की जलन है। लोग अचानक से आपके पोजीशन में जो तब्दीली आई है, आपको जो कामयाबी मिली है, वो उनके लिए एक स्वीकारने की बात नहीं रही है। उनको जलन होने लगी है। उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमें नुकसान हुआ है, हमने आपके ऊपर ध्यान ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। इस तरीके से वो सोच रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि आप बहुत ही चालाक हो, इस तरीके से वो मानते हैं। अभी आपने जानबूझ से हमसे बहुत सारी बातें छुपाई, जानबूझकर हमारे साथ इन्वॉल्व ना होकर हमें अच्छा सबक सिखाया, इस तरीके से वो मानते हैं। उनको कहीं ना कहीं यही लगता है कि अब आप पढ़ने लिखने में अब आगे निकल गए हो या बहुत ही अच्छी परीक्षा में पास हो गए हो, तो उनको यही लगता है कि हम तो आपको बहुत ही डफर इंसान समझते थे और कैसे आप आगे निकल गए, कैसे आपको प्रगति मिल गई, कैसे आप सफल हो गए। इस तरीके से वो सोचते हैं। उनको यही लगता है कि आपकी तो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, फिर ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया, कैसे आपको सब कुछ मिल गया। यही उनके दिमाग में अभी बार बार चल रहा है। और ये जो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो लोगों की बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है कि हम देखते रह गए और आप आगे निकल गए, हमने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इस तरीके से भी वो सोचते हैं। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि उनको आपके लिए खुश होना चाहिए या रोना चाहिए या जलन करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है वो। उनको यही लग रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उनको जलन हो रही है, उनको दुख हो रहा है कि आप आगे निकल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है। इस वजह से उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वो यही इस तरीके से ही रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ उनके विश्वास कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बात आ रही है विश्वास को लेकर कि
हमारा विश्वास जीत कर, हमारे साथ अच्छी तरीके से रहकर, हमारे साथ अच्छी तरीके से बिहेव करके, हमारे साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करके, हमसे पूछ पूछ कर, हमारा मार्गदर्शन लेकर, हमारे साथ एडवाइस लेकर आप इतनी आगे निकल जाएंगे ये हमें पता ही नहीं था। आप तो हमें बेवकूफ़ बनाकर चले गए, इस तरीके से सोचते हैं। वो ये भी मानते हैं कि अब आपके पास ये जो सब कुछ आ रहा है उसके चलते अब आप हमारे साथ एटीट्यूड में ही बात करोगे या घमंड में रहोगे, तो वो तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। जब आप हमारे सामने झुक रहे थे, जब हमारे सामने आप छोटी छोटी बातों में पूछने आ रहे थे, तब हमने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तब हमें लगा कि ये मामूली इंसान है, इसकी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो इसके ऊपर ध्यान ही क्यों देना, इस तरीके से। अब आप इस पोजीशन में हो तो आपका एटीट्यूड भी उनको झेलना पड़ेगा, इस तरीके से वो सोचते हैं। आपकी हर एक बिहेवियर को हमें झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इस तरीके से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी बहुत कुछ तो आ रहा है। आपकी प्रगति जिस तरीके से हो रही है, आप किंग ऑफ वैंड्स के एनर्जी में हो, चाहे आप छोटा मोटा ही क्यों नहीं काम कर रहे हो, लेकिन अभी आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो। इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि आप जहां भी जो भी कार्य कर रहे हो, आप फीमेल हो और घर के सारे काम कर रहे हो, फिर भी आपकी एक पोजीशन है, इतना तो मैं जरूर कहूंगी। तो कुछ तो बात है आप में, जिस तरीके से आपकी एक रेपुटेशन बढ़ रही है, तो आपने ही अपने दम पर ये सब कुछ कमाया है, इतना तो जरूर है। आपकी खुद की मेहनत से आपको ये सब कुछ मिल रहा है, वो नजर आता है। तो अभी आप जहाँ भी जिस जगह भी हो, आपकी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, शेर की तरह, शेरनी की तरह, वो जरूर नजर आता है, जिस वजह से लोग झुक रहे हैं और सोच में पड़ गए हैं कि ये कैसे कमाल हो गया। हाँ, कुछ लोग आपसे खुश है, इस वजह से वो कमाल कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपके पास कैसे आ गया। आप सफल इंसान बन गए, हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के लोग भी सोचने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके सामने झुके हो, कहीं ना कहीं आपने उनकी रिस्पेक्ट की है, कहीं ना कहीं आप उनके साथ बने हुए थे। जब आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, आप बहुत ही सरल थे, बहुत ही कूल थे। अभी भी वैसे के वैसे ही हो, चाहे आप किंग ऑफ फ्रेंड्स बन गए हो, लेकिन आपके आसपास की एनर्जी कब की है, इसका मतलब ये होता है कि अभी भी आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आया है। अभी भी आप बहुत ही सरल और जेन्युइन पर्सन हो, नेचुरल हो, कूल हो, वो लोगों को नजर आता है। अभी भी आप वैसे के वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, वैसे के वैसे ही उनके साथ उस अंदाज में ही रह रहे हो। इस वजह से लोगों को दिख रहा है, इस वजह से वो आपके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं। तो लास्ट एनर्जी 8 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। सन की यहाँ आप देखो तो यहाँ सन निकला हुआ है, तो यस, तो इससे यही पता चलता है कि अभी आपकी जो तरक्की हो रही है, सफलता मिल रही है, आपकी जो प्रगति है, इससे सब कुछ बदल गया है। आपका जीवन तो बदल ही गया है, लेकिन लोगों की सोच भी परमानेंटली बदल रही है। यहाँ मैंने कहा बदल रही है, पूरी तरीके से बदल गई है ऐसा नहीं, लेकिन बदल रही है। अब धीरे धीरे वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इमोशनल वाइज वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास भी अभी वो होदा है, अभी वो पोजीशन है। इस वजह से हर तरीके से सब कुछ बदलेगा, इतना ज़रूर है। यहाँ आपकी प्रगति देखकर लोगों को एक विश्वास हो गया है कि कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। तो लोगों की सोच में कहीं ना कहीं आपको लेकर धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है एनर्जी। अभी उनकी जो एनर्जी है सोचने की, वो अप एंड डाउन्स की है, लेकिन जैसे जैसे उनकी सोच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पॉजिटिव होती चली जा रही है। क्योंकि आपके पास इतना कुछ आ जाने के बाद भी आप बहुत ही सरल हो, अभी भी नो एटीट्यूड, नो घमंड, बहुत ही आसानी से लोगों के साथ मिलजुल रहे हो, वो कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। इस वजह से आपकी प्रगति से लोग खुश भी हो रहे हैं। पहले तो उनके मन में यही क्वेश्चन आया कि आप कैसे इतना आगे निकल गए।
आप रियूनियन का मतलब भी यही होता है कि आपके पास अचानक ये सब कुछ आ गया, ये हमारे लिए बहुत ही सोचने की बात है या बड़ी बात है, ये कैसे अचानक हो गया। कंटिन्यूसली ऊपर के जिस तरीके के कार्ड आए हैं उस तरीके से नीचे के कार्ड भी बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अचानक ये सब कुछ हो जाता है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो यस, यहाँ लोग आपकी प्रगति देखकर, यहाँ भी ये कंफ्यूजन की एनर्जी है, ये भी कंफ्यूजन की एनर्जी है। नाइस कार्ड। सभी लोगों की सोच आपको लेकर, आपकी सफलता को लेकर, आपकी प्रगति को लेकर जिस तरीके से हो रही है वो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हो, उनकी हालचाल पूछ रहे हो, उनके साथ अच्छी तरीके से रह रहे हो, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस वजह से उनको ये भी लग रहा है कि आप इतनी ज़्यादा कामयाब हो गए हो, फिर भी आप वैसे के वैसे हो, हमारा हालचाल पूछ रहे हो, हमारे साथ अच्छी तरीके से रह रहे हो, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप हमें किसी भी तरह की मदद भी कर रहे हो, अब ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से वो सोचते हैं। और लास्ट है क्रिएशन। यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन, बहुत बढ़िया एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि यस, लोग अब आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है कि आपको सफलता मिली, वो आपकी मेहनत की वजह से मिली है, आपकी खुद के बलबूते के ऊपर मिली है। आपने अपने आप के लिए जिस तरीके की पॉजिटिविटी रखी, दूसरों के साथ बहुत ही आसानी से एंगेज हुए या उनके साथ कनेक्शन में बने रहे, वो सब कुछ आपके नतीजे से ही आपको सब कुछ मिला है। इस तरीके से वो सोचते हैं। अब उनको लग रहा है कि इस तरीके के इंसान को जीवन में सब कुछ मिलता है, वो अब उनको यकीन हो रहा है पूरी तरीके से कि हम भी आपके जैसे अब कामयाब हो सकते हैं। आपके जैसा बिहेवियर हो, आपके जैसा तालमेल हो, आपके जैसा अंदाज हो, तो कोई भी सफल हो सकता है। इस तरीके से वो सोचते हैं। अब यहाँ ग्रीफ की एनर्जी है एंड यहाँ द वर्ल्ड। ओके, तो यस, तो यहाँ लोग ये सोचते हैं कि वक्त सभी का बदलता है और हमें अपने आप में विश्वास हो तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। इस तरीके से लोग आपके बारे में सोचते हैं। बाकी उनको जलन तो हो रही है आपकी प्रगति देखकर, आपकी सफलता से उनको कहीं ना कहीं उनके कान खुल गए हैं या उनकी मेहनत करने का एक अंदाज बदल गया है कि आप सफल हो सकते हो तो हम भी हो सकते हैं। ये विश्वास आ गया है, ये जरूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है 8 ऑफ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपकी प्रगति देखकर कहीं ना कहीं बहुत जेलस है। ये बात आप भी जानते हो कहीं ना कहीं। और ये एनर्जी ये भी बताती है कि अभी आप कुछ ज़्यादा ही सफल हो, मतलब आप जिन चीज़ों के ऊपर हाथ लगा रहे हो वो काम बन रहे हैं। इससे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये नज़र आता है। बाकी खुश भी है, कुछ लोग आपसे खुश है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 के लिए बताइए, लोग उनकी प्रगति देखकर क्या सोचते हैं। पाइल 2, Six of Swords, Two of Pentacles, Ten of Cups, Six of Wands, Queen of Pentacles, Page of Swords एंड लास्ट कार्ड है द चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। विजडम, एक्सेप्टेंस
बैलेंस, फसाद, इंस्टिक एंड लास्ट है वैनिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रिकरी। ओके, तो यहाँ जो साइन है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी 100% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% है। एंड लास्ट एनर्जी है वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, वो 50% ही है। ओके, तो आपकी प्रगति देखकर जो फर्स्ट सोच मन में लोगों की आई है वो ये आई है कि आपको सफलता मिल रही है या आप आगे बढ़ रहे हो। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये जिस किसी की भी पाइल है वो बहुत ज़्यादा सफल हो रहा है इंसान। आपको बहुत ज़्यादा, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है, वो यहाँ नज़र आता है। और जिसकी वजह से फर्स्ट ही 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा है कि आप सफल हो रहे हो। जो मैंने कहा कि आप जिन भी चीज़ों के ऊपर हाथ रख रहे हो वो काम बन रहे हैं, वो काम हो रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि आप आगे ही नहीं बढ़ने चाहिए, आप सफल ही नहीं होने चाहिए। आप जैसे पहले थे, दुखी थे, परेशान थे, तकलीफ में थे, या अपनी तकलीफ़ों को लेकर हर रोज़ पूरे दिन सोचते रहते थे, अपने विचारों में खोए रहते थे, ऐसे ही होनी चाहिए। इस तरीके की आपको लेकर उनकी पहली सोच है। सेकंड सोच, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से सब कुछ बहुत ही आसानी से कर रहे हो, बहुत आसानी से आपको मिल रहा है, वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहे, या पहले जिस तरीके से कंफ्यूज थे उस तरीके से कंफ्यूज हो जाओ। आप जो काम कर रहे थे वो काम नहीं बनने चाहिए, उसमें आपको जवाब नहीं मिलना चाहिए, आप गलत डिसीजन ले या गलत निर्णय से आपका सब कुछ खराब हो जाना चाहिए। मतलब उनकी सोच वाकई में बहुत ही घटिया है आपको लेकर। वो यहाँ आप अपने परिवार के साथ खुश हो, आप फैमिली को ज़्यादा वक्त दे रहे हो, उनके साथ वक्त गुजार रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, या उनके साथ हर तरीके से आपका एक अच्छा बॉन्ड हो रहा है, वो भी उनको कहीं ना कहीं मिर्च लग रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप अपने तरीके से फैमिली में खुश नहीं होने चाहिए, आपको कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए, आपके पास पैसे नहीं आने चाहिए, आप अपने विचारों में अटल हो, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपके विचार पूरी तरीके से तब्दील होने चाहिए। यानी आप अपने विचारों में इतने ज़्यादा कष्ट महसूस करो कि वो आप कामयाबी नहीं हो पाओ, इस तरीके की सोच है। आपका दिमाग पूरी तरीके से हर चीज़ में अभी जो बैलेंस है, हर चीज़ को आप काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो, अपनी एक अच्छी कामयाबी का फेस देख रहे हो, सफल हो रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो सच में ये सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है। अभी आपका दिलो दिमाग का तालमेल भी बहुत अच्छा है, वो यहाँ नज़र आता है। आप अपने पैसों से में भी बहुत ही बैलेंस हो रहे हो, अपने परिवार के साथ भी आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और आपकी सोच में हर तरीके की पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। कामयाबी के साथ साथ आप बहुत ही अच्छे इंसान भी हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो वो कहीं ना कहीं उनको जलन बहुत ज़्यादा हो रही है कि एक तो आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, ऊपर से आपके पास कामयाबी आ रही है, तो आप तो बहुत ही बेहतरीन इंसान बन गए, तो इससे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी आप इमोशनल वाइज एंड एक फाइनेंशियल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, इस तरीके से वो सोचते हैं। और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको लेकर मानते हैं कि अभी आपके लिए कुछ भी गलत नहीं बोला जा सकता है, वरना हम ही फंसेंगे, इस तरीके से लोग सोचते हैं आपको लेकर। तो लोग कहीं ना कहीं आपको लेकर एक बहुत ही, उनकी सोच भी आपको लेकर कहीं हद तक बदल रही है। वो डर रहे हैं कि आपको लेकर कुछ भी बोला जाए तो वो ही फंसेंगे, या वो ही अपने तरीके से उनको ही कामयाबी नहीं मिलेगी, या वही पस्त होंगे।
ये उनको पता है। तो वो डर भी है, तो लोगों के मन में आपके लिए डर भी आ रहा है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो, ये उनको पता है। क्योंकि अब आपके पास सब कुछ आ रहा है, तो आप पूरी तरीके से एक पोजीशन के मुताबिक रहोगे, अपना एटीट्यूड लेवल भी दिखाओगे, इस तरीके से वो सोचते हैं। अब यहाँ उनका ये भी मानना है आपको लेकर कि आपकी विजडम बहुत अच्छी है। मानना पड़ेगा कि आपकी प्रगति देखकर लोग ये देख रहे हैं कि आपके स्वभाव में भी बहुत ही तालमेल दिख रहा है, वो उनको नज़र आ रहा है। आपकी समझदारी नज़र आ रही है। आप बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ स्वीकार कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको वक्त लग रहा है नई चीज़ों को स्वीकार करने में, वो भी लोग देख रहे हैं। कोई भी इंसान कामयाब होता है और बहुत ही सक्सेस होता है, तो कहीं ना कहीं नई चीज़ों को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आपकी एक बैलेंस बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छी है, इस तरीके से लोग देख रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी सब कुछ स्वीकार कर रहे हो, एक एक्सेप्टेंस के मोड में हो, वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लग रहा है। यहाँ कुछ लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश है, ये भी है। यहाँ मैंने कहा कुछ लोग, और बहुत ऐसे लोग हैं, यहाँ 70% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपसे खुश तो ज़रूर है, लेकिन उनकी जलन की वजह से वो आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो है एनर्जी। बाकी 30% लोग आपसे खुश है, इतना ज़रूर है। और उनकी सोच, 30% लोगों की सोच तो वाकई में आपको लेकर बहुत अच्छी है। इस इंसान के साथ अब और आगे जुड़ना चाहिए, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, ये हमें बहुत हेल्प कर सकता है, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। उसके अभी डिसीज़न भी बहुत अच्छे हैं, तो हम उसके साथ जुड़ेंगे तो हमारी भी कामयाबी निश्चित है, इस तरीके से वो मानते हैं। और आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बढ़ेगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो हमारा भी अच्छे तरीके से काम होता चला जाएगा, इस तरीके से सोचते हैं। और 70% लोग जो कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं और आपको पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सोच एक नेगेटिविटी में ही आगे बढ़ रही है। उनकी सोच कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को भी वो जानबूझकर इस तरीके से ही सोचना है कि आप जिस तरीके से दिखा रहे हो वैसे नहीं हो, इस तरीके से अब आपको लेकर सोचते हैं। वो आपकी प्रगति देखकर उनके आचार विचार सब कुछ बदल गए हैं, वो यहाँ नज़र आता है। और कहीं ना कहीं उनके मन में जो आ रहा है वो आपको लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि जलन है ना मन में, इस वजह से इस तरीके की ही सोच आएगी। तो वो आपको घमंडी कह रहे हैं, बदतमीज़ कह रहे हैं, कंफ्यूज कह रहे हैं, डिसीज़न लेना बिल्कुल भी नहीं आता है, इस तरीके से बोल रहे हैं, आपका कामयाबी हम छीन कर दिखाएंगे, इस तरीके से भी वो सोच रहे हैं। मतलब उनके विचार कहीं हद तक बहुत ही घटिया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि आपकी कामयाबी को तोड़ सकते हैं, आपकी जो प्रगति हो रही है उसको भी हम डाउन कर सकते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस तरीके की सोच हो रही है उनकी। तो वो सब कुछ उनके एक आपको धोखा देंगे, आपको चीट करेंगे, तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से सब कुछ आपका ख़राब हो जाएगा, इस तरीके से सोचते हैं। तो ऐसे लोग तो बने ही रहेंगे, जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उनके साथ डील करना आपको ज़रूर आना चाहिए, तभी आप ऐसे ही कामयाबी आपके जीवन में बनी रहेगी, इतना ज़रूर है। तो ऐसे ही अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।